हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट कॉस 60 डिग्री। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है साइन 60 कॉस 60 30 जो भी है टेबल आपको ये याद होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं क्या है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है मेरे पास √3/2, ठीक ना। कॉस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक। और साइन साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। कॉस कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/2। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, ठीक ना। देखिए √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 डॉट कॉस 60। साइन 30 कितना है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना है 1/2। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3/2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 नीचे 1 इंटू 1। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 3 प्लस 1 इजकल टू 4 और 4/4 कितना होता है 1। हमारा आंसर कितना आ गया 1। अगला पार्ट इसका देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग tan 45 का वैल्यू लिखेंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अभी ऊपर लिखे थे cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना है √3/2 और स्क्वायर है तो इसके साथ स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2। तो और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस √3/2 का स्क्वायर, 2 प्लस √3 इंटू √3 3/2 2 ज़ा 4 माइनस 3/4। ये प्लस का माइनस का ये कट जाएगा, मेरे पास आंसर कितना आ गया 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। cos 45 डिग्री इसमें है अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosic 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और मेरे पास कितना है cosic 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2। cosic इसका उल्टा इन्वर्स होता है साइन का, तो साइन 30 डिग्री कितना आता है 1/2, तो cosic 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, देखिए क्या लिखते हैं, cos 45 यानी 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री कितना है 2/√3 प्लस cosic 30 डिग्री प्लस 2, है ना। देखिए 1/√2 तो ये एज इट इज रहेगा, नीचे देखते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो 2 प्लस 2√3, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्म में अगर कुछ भी हो तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 1/√2 इंटू
√3/2 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा वैल्यू? √3/√2 इंटू 2 प्लस 2√3, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, 2√, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2√6, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करने वाले हैं। रेशनलाइज हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं। जैसे जो टर्म नीचे होता है ना, तो इसको सेम टर्म माइनस के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में हो, कुछ भी रूट में हो, तो उसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज हम लोग इसका करते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। √3/2√6 प्लस 2√2 है ना। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 अपॉन, नीचे देखिए क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे 2√6 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या फिर 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा? 2√3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 8। क्या लिखेंगे हम? 2√3 माइनस √2 अपॉन 24 में से अगर 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 16, 2 से 2 16, 8 टाइम्स में कट जाएगा। क्या मेरे पास आएगा आंसर? इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कितना आ जाएगा? √6 3 जा 18, 18 माइनस 3 2 जा 6, √6 अपॉन 8। अब इसमें से भी कुछ बाहर ले लेते हैं। बाहर क्या आ सकता है इसमें से? इसमें से बाहर आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। फोर्थ पार्ट में इसका क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, है ना। अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू इसका लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, ठीक है। tan 45 डिग्री 1, कॉसिक 60 डिग्री, कॉसिक 60 डिग्री होता है 2/√3। साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो कॉसिक 60 कितना होगा? 2/√3, क्योंकि ये साइन का इन्वर्स होता है कॉसिक। सेक 30 डिग्री, सेक कितना होता है? 2/√3, है ना। कॉस 60 डिग्री,
कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और कॉट 45 डिग्री होता है 1, है ना। पहले हम लोग क्या किए हैं, सारा वैल्यू जो भी, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, वो तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, आपको सारे वैल्यू याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 प्लस tan 45 डिग्री कितना है मेरे पास 1 माइनस कॉसिक 60 कितना है 2/√3 2/√3 अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना है 2/√3 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1, है ना। देखिए अब हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम 2 1 + 2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस इन दोनों को भी ऐड करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 1 + 2, मेरे पास क्या वैल्यू आएगा देखिएगा 2 + 1 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2 + 1 3 3/2 प्लस 2/√3। अब इन दोनों क्या करते हैं माइनस करते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, 2 से 2 कट गया 3 × √3 3√3 माइनस कितना आ जाएगा 2 2 = 4 अपॉन नीचे भी वही चीज़ आ जाएगा 2√3, इसका एलसीएम ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 3√3 प्लस 3 से 3 ये कट गया 2 2 = 4। अब देखिए इस वैल्यू से तो ये कट जाएगा, अब इक्वल है, मल्टीप्लाई में जाकर ऊपर क्या आया मेरे पास 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, है ना। अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो हम लोग इसका क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होता है उसी को मतलब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या होता है 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, है ना। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। एक और आइडेंटिटी होता है छोटा सा, क्या होता है a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b², ऊपर 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a + b सॉरी a² + b² + 2ab, है ना। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4 अपॉन इनका भी स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 × 9 3 × 27 - 16। देखिए ऊपर वाले टर्म को देखते हैं क्या हो जाएगा मेरे पास 3 3 × 9 3 × 27 प्लस 4 4 × 16 माइनस 4 3 × 12 2 × 24 √3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो 11 आ जाएगा मेरे पास। इनका 27 + 16 27 + 16 43 - 24 √3 अपॉन 11।
ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं क्या है मेरे पास। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसका लिख लेते ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। cos 60 का वैल्यू देखते हैं। cos 60 डिग्री इजकल टू 1/2 sec 30 डिग्री इजकल टू 2/√3 tan 45 डिग्री इजकल टू 1 sin 30 डिग्री इजकल टू 1/2 cos 30 डिग्री इजकल टू √3/2 है ना। अब इस सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ एक एक करके पुट करने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू cos 60 का वैल्यू मेरे पास कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 कितना है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर tan 45 डिग्री कितना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 जा 4 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन नीचे 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन यहाँ पे रूट नहीं 3। ठीक है 16/3 क्योंकि √3 का स्क्वायर करने के बाद 3 आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन नीचे अगर इनका अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा एलसीएम 4 1 प्लस 3 है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसको ऊपर वाले का भी अगर हम एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 12 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन में 4/4 कट के 1 देन आंसर कितना जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12 9 माइनस 12/12 79 माइनस 12/12 इज इक्वल टू 67/12 आवर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पास क्या है कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन को करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए क्या है 60 डिग्री साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका हमारे पास आंसर। फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है इसका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। tan 30 का वैल्यू क्या होता है देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 2/√3 अपॉन
इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1+1/3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा मेरे पास। ऊपर तो एज इट इज रहने देंगे, 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 और 3+1। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास 2/√3 अपॉन 4/3। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इस टर्म में कोई अगर वैल्यू हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। ठीक है, वही करते हैं, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। देखिए 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, इससे 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 3/2√3। अब देखिए √3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। √3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3। ठीक है, √3 से √3 ये कट गया, मेरे पास क्या वैल्यू आया √3/2। और ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसमें, देखिए ए साइन 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है मेरे पास 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 अपॉन 1 + 1 यानी 0/2। 0/2 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 0। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, डी 0। थर्ड पार्ट इसका क्या है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = यानी हमें बताना है कि a कब मतलब 2 sin 2a और 2 sin a कब इक्वल हो जाएगा। इन सभी को ऑप्शन इसमें पुट करना है एक ही जगह पर और देखना है कि कब इक्वल हो जाता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या है इसमें। थर्ड पार्ट मेरे पास इसका क्या है, sin 2a = 2 sin a। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, एंगल जो इसका जो साइन का जो एंगल है उसका मल्टीप्लाई है, और यहाँ जो 2 है उस पूरे साइन a का जो वैल्यू है उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास 0 है, तो इसमें 0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। साइन 2 इंटू 0 = 2 sin 0। ठीक है, ये कितना आ जाएगा साइन 0 डिग्री = 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होता है 0। 2 इंटू 0 तो साइन 0 भी कितना होता है 0। 0 = 0। तो यानी क्या हो गया, a की वैल्यू मेरे पास कितना है, इफ़ a = 0। जब हम लोग a की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो दोनों sin 2a = 2 sin a तो इक्वल हो रहा है। तो यानी हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा इसका, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं, क्या है मेरे पास 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। 1 - tan² 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितना होता है, ऊपर ही निकाले थे, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 -
1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देखिए, 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/√3 अपॉन 2/3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, 2 से तो 2 ये कट जाएगा, क्योंकि इस टर्म में जो भी वैल्यू होता है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। तो 2/√3 इंटू 3/√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/√3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3। इससे ये कट गया, आंसर मेरे पास कितना आया, √3। और √3 जो है वो किसका वैल्यू है, √3 है मेरे पास tan 60 डिग्री का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, देखिए tan 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी इक्वल लेस देन 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या है मेरे पास, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, और क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या √3 की जगह पर हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्या होगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से तो tan ये कट जाएगा, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, कटेगा नहीं लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी 1/√3 की जगह पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या मेरे पास वैल्यू आएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये भी आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस b, है ना। वही a की जब वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस b प्लस, और ये b तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 60 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। b इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 2 यानी 15 डिग्री। ये मेरे पास क्या आ गया, b का वैल्यू आ गया। वही b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, क्या वैल्यू आएगा, 45 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर है। a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर। द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक ना, तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन जस्टिफाई करना है। ऐसे नहीं कि आंसर देख लिया पीछे से ट्रू और फॉल्स, समझना है हमें कैसे क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या वैल्यू है, देखिए sin
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब हमें ये बताना है कि क्या साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों इक्वल है। चलिए इसको मतलब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह पे 30 डिग्री, बी की जगह पे 60 डिग्री, और यहाँ क्या है साइन ए प्लस साइन बी, है ना। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए, सॉरी साइन, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस बी की जगह पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है जानते होइएगा आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पीछे वाले टेबल से आपको याद होना चाहिए। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। ठीक है, और इसको देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल है। 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका आ जाएगा 2, यानी 1 प्लस √3, और ये 1 के इक्वल नहीं आता है, तो यानी ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है, क्या अगर हम साइन थीटा बता रहा है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। देखते हैं, पहले लेते हैं साइन 0 डिग्री का, फिर लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, तो यानी हम लिखेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में हमें क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या इस कॉस थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है थीटा बढ़ाने के बाद, इसका भी देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले लेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, देखिए कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू इसका डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बता रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना, देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है कि क्या साइन थीटा का जो वैल्यू है हमेशा कॉस थीटा का जो भी वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा। पहले लेते हैं हम लोग साइन, पहले 45 डिग्री की बात करते हैं। साइन 45 डिग्री
इज इक्वल टू होता है 1/√2, ठीक है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इस पे तो यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और एंगल लेके देखते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री है मेरे पास 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लेके देखते हैं कितना है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू √3/2। तो बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, क्या हमें बताना है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कॉट ए का वैल्यू हमें बताना है कि 0 डिग्री पर कॉट डिफाइन है, होता है या नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि क्या कॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस ए ओवर साइन ए। तो कॉस ए की जगह पे हमें क्या लिखना है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। और 1/0 हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/0 इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, यानी लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।